हेलो फ्रेंड, आज हम कुछ फ्रेजेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। वी शुडंट कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। शुड नॉट को स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किया है। वी शुडंट कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब है बार बार। हमें बार बार गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। हमें बार बार गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। वी शुडंट कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। अगला देखते हैं। नाउ एंड अगेन। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है कभी कभार या कभी कभी। कभी कभार या कभी कभी। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। नाउ एंड अगेन अ जीनियस इज बॉर्न। नाउ एंड अगेन अ जीनियस इज बॉर्न। महान प्रतिभा कभी कभार उत्पन्न होती है। महान प्रतिभा कभी कभार उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल होता है सर्वे सर्वा या सब कुछ। सर्वे सर्वा या सब कुछ। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। इन हिज सिस्टर्स मैरिज। इन हिज सिस्टर्स मैरिज मोहन वॉज ऑल इन ऑल। अपनी बहन की शादी में या शादी पर मोहन सर्वे सर्वा था। इन हिज सिस्टर्स मैरिज अपनी बहन की शादी में मोहन वॉज ऑल इन ऑल। मोहन सर्वे सर्वा था या मोहन सब कुछ था। ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा या सब कुछ। अगला देखते हैं। ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री इसका जो हिंदी में अर्थ होता है व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में। व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल एंड सन्ड्री केम टू द मीटिंग। ऑल एंड सन्ड्री केम टू द मीटिंग। बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप में या अथवा सामूहिक रूप में सभा में उपस्थित हुए। बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में सभा में उपस्थित हुए। ऑल एंड सन्ड्री केम टू द मीटिंग। अगला देखते हैं। बैक एंड वैली। बैक एंड वैली का मतलब होता है कपड़ा और रोटी। कपड़ा और रोटी। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। द डेज हैव गॉन। द डेज हैव गॉन when the problems of a laborer concerned only back and valley। वे दिन चले गए जब मजदूरों की समस्या केवल कपड़ा और रोटी की थी। द डेज हैव गॉन वे दिन चले गए when जब द प्रॉब्लम्स ऑफ अ लेबरर मतलब जो मजदूरों की जो समस्याएं थी कंसर्न ओनली बैक एंड वैली क्या थी केवल रोटी और कपड़े की थी। वो दिन चले गए। द डेज हैव गॉन व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ अ लेबरर कंसर्न्ड ओनली बैक एंड वैली। वे दिन चले गए जब मजदूरों की समस्या केवल कपड़ा और रोटी की थी। अगला देखते हैं। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरी या बिस्तर के साथ। बोरी या बिस्तर के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज। ब्रिटेन वासी 1947 में भारत बोरिया बिस्तर के साथ भारत छोड़ गए। ब्रिटेन वासी 1947 में बोरिया बिस्तर के साथ भारत छोड़ गए। बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर के साथ। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 बैग एंड बैगेज। ब्रिटेन वासी जब ब्रिटिश का मतलब है ब्रिटेन वासी लेफ्ट मतलब छोड़ गए
इंडिया इन 1947, भारत 1947 में। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ। अगला देखते हैं, बिफोर एंड बिहाइंड, आगे बढ़कर। बिफोर एंड बिहाइंड मतलब आगे बढ़कर। इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड आर सोल्जर्स fought before and behind. In World War II, our soldiers fought before and behind. द्वितीय महायुद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे सैनिक बॉर्डर पर आगे बढ़कर लड़े। In World War II, our soldier fought before and behind. द्वितीय विश्व युद्ध में या द्वितीय महायुद्ध में हमारे सैनिक बॉर्डर पर आगे बढ़कर लड़े। चलिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपकी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इसी तरह के आप न्यू वोकेबलरी, एडवांस स्ट्रक्चर, कन्वर्सेशन और ट्रांसलेशन वीडियो देखना चाहते हैं, इसके माध्यम से आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।